Good morning student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन. सो इससे पहले एक्सरसाइज 6 के लिए मैंने इंट्रोडक्शन क्लास अपलोड किया है. फर्स्ट वो देखिएगा, देन आप ये देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. उसमें मैंने बता दिया है कि ट्रायंगल से रिलेटेड हमारे सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन हम फेस करेंगे और हमारे कॉन्ग्रेंट रिलेटेड कुछ थ्योरम बताइए मैंने, और इसके रिलेटेड बताया कि कैसे कैसे हमारे ट्रायंगल हो सकते हैं. एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इक्विलैटरल एंगल, आइसोसेलेस एंगल कंप्लीट बताया है मैंने. वो क्लियर कर लेंगे, पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे इजीली. तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में है. तो इनका हमसे नॉर्मल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि कुछ क्वेश्चन दैट मीन्स कोई फिगर है उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है. कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, कंप्लीट में हमसे कॉन्ग्रेंट और सिमिलर ही पूछा है. तो कॉन्ग्रेंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है, फर्स्ट ये जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो कॉन्ग्रेंट एनीथिंग विच हैव सेम शेप सेम साइज. दैट मीन्स कि सपोज दैट आप मुझे ले लीजिए या आप सेल्फ ले लीजिए कि कोई पर्सन आपकी सेम साइज़ का हो. ऐसा पर्सन, कोई पर्सन आ जाए आपकी जितनी हाइट हो उसका, आपकी जितनी थिंग्स हैं उतनी थिंग्स उसके हों, सेम साइज़ में इक्वल हो. ऐसा हो कि आपके अगर वो फ्रंट में खड़ा हो जाए तो आपको कवर कर सके, और आप अगर उसके फ्रंट में खबर स्टैंड हो जाओ तो आप उसको कवर कर सको. दैट मीन कि एनीथिंग, सपोज दैट कोई ये ले लो पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, दोनों का सेम साइज है, सेम शेप है. ऐसे हैं कि अगर ये इसके ऊपर आ जाए तो इसको कंप्लीट कवर कर लेता है, अगर ये इसके ऊपर आ जाए तो ये कंप्लीट कवर कर लेता है. दैट मीन कि ये इनको कवर कर सकते हैं कंप्लीट, और ये इनको कवर कर सकते हैं. दैट मीन कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो कवर कर सकते हैं. बिकॉज ये एक समान ये कवर कर पा रहा है, दैट मीन्स कि ये इसके इक्वल है, और ये भी इसको कवर कर पा रहा है. अगर ये इनके सामने आ जाए तो दैट मीन्स कि ये भी इनके इक्वल है. तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो साइज है और शेप है दोनों पर्सन का, ए का और बी का जो साइज है और शेप है दोनों का इक्वल है. देन हम दोनों को कह देंगे ये कॉन्ग्रेंट है. कॉन्ग्रेंट हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता. इससे एसएससी लेवल पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. तो ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं. अब एक पर्सन मान लो ये दोनों इक्वल हैं, एक पर्सन ये आ गया ये. अब ये देखो सेम तो है, पर्सन ये भी है, ये भी है, ये है, बट ये क्या है, इसका साइज छोटा है. साइज क्या है, छोटा है. साइज छोटा है दैट मीन्स कि हाइट इसकी जो है छोटी है, लेंथ छोटी है, लेकिन हर थिंग एवरीथिंग ऐसी है जो इनके पास है. ये ह्यूमन बीइंग है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, इनके पैर हैं, इनके लेग हैं, हैंड है, फेस है, बट क्या है, इसका साइज जो है कम है, साइज कम है. देन हम इन दोनों को कंपेयर करें, इनको रब कर दो. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम कहेंगे सिमिलर हैं. इस बार हम ये नहीं कहेंगे कि ये कॉन्ग्रेंट है, हम कहेंगे सिमिलर हैं. और सिमिलर को हम इस सिंबल से शो करते हैं. जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इक्वल है. जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो इनका रेशियो इक्वल होता है. अब चलते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग. ओके, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आ जाओ. जैसे कि सपोज दैट एक ये सर्कल है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है. एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है. एक अदर सर्कल है जिसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है. तो क्या अगर हम इस सर्कल को इस सर्कल के ऊपर रख दें तो कंप्लीट कवर कर लेगा कि सेम इसकी लाइनिंग इस लाइनिंग पर ही आएगी, इसकी ये लाइनिंग इस लाइनिंग के ऊपर आएगी, कवर कर लेगा. अगर हम इस सर्कल को उठा के इस सर्कल के ऊपर रख दें तो ये भी कंप्लीट कवर कर लेगा, बिकॉज दोनों की रेडियस जो है सेम है. तो जब दोनों का शेप दैट में देखो, इसका शेप कैसा है, इसका सर्कुलर है, इसका भी शेप कैसा है, सर्कुलर है. जब दो थिंग्स का शेप सेम हो, साइज सेम हो, देन हम कहते हैं वो दो थिंग कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं. वो दो थिंग कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं
और कॉन्ग्रेंट की जब प्रॉपर्टी शो कर देती हैं तो एवरीथिंग इक्वल हो जाती है। इसकी हाइट लोगे वो इक्वल हो गए, इसकी लेंथ लोगे वो इक्वल होगा, इसका एरिया इक्वल होगा, इसका भी एरिया इक्वल होगा जब कॉन्ग्रेंट हो जाती है एनीथिंग। और सिमिलरिटी के केस में क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है दोनों साइड्स का, कभी इक्वल नहीं होता। सिमिलरिटी में इक्वल नहीं होता है, इसके बारे में बताया वीडियो में। अब अगर सपोज दैट एक ये है और एक दूसरा सर्कल ले लो जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इन दोनों को हम कह सकते हैं ये सिमिलर हैं, देखने में लुक एक जैसा है, ये भी सर्कुलर है ये भी सर्कुलर है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, सिमिलर है। ओके, अब कोई शेप की बात कर रहे हैं, कोई भी शेप हो सकता है, एनीथिंग शेप, बोर्ड ले सकते हो, डस्टर ले सकते हो, मोबाइल ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो, एनीथिंग अप्लाई कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर पे। ठीक है, अब सपोज दैट कोई एक ये स्क्वायर है, इसका भी साइज सेम है, इसका भी साइज सेम है, दोनों का जो साइड है, मान लो ये एक स्क्वायर है 1 1 1 1 1 1 1 1, दोनों की जो साइड है 1 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों को अगर हम इसको इसके ऊपर रखें कवर कर लेगा, या इसे हम इस पर रखें कवर कर लेगा। जब साइज सेम है, शेप सेम है, देन हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है। अगर सपोज दैट एक हमारा ये है स्क्वायर और एक स्क्वायर हम इस साइज का ले लें, तो देन क्या देखो यहाँ पे इसका 2 सेंटीमीटर हो या अदर कुछ भी हो, तो क्या अब ये सेम है, इनका शेप तो सेम है, लुक देखो दोनों का सेम है, स्क्वायर ये भी है स्क्वायर ये भी है, बट इनका जो साइज है चेंज हो गया है। तो इसका जब शेप सेम है, शेप सेम है बट साइज चेंज है, देन हम कहते हैं सिमिलर है। जब शेप और साइज दोनों सेम हो जाएगा तो कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे भी ज़्यादा डीप में फर्स्ट वीडियो में बताया, वो देख सकते हैं आप। हमसे कह रहा है कि ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। सर्कल की आप एक सोच लो कि सर्कल की आबादी में आ गए हो, पॉपुलेशन में आ गए, जहाँ पे एवरीथिंग सर्कल की बहुत टाइप के सर्कल हैं। कोई सर्कल इतना छोटा सा है, कोई सर्कल इतना है, कोई सर्कल इतना है, कोई सर्कल ये है और कोई सर्कल ये है और कोई सर्कल जो है ये है। आप सर्कल की दुनिया में आ गए हो सपोज दैट। अब सोचो क्या सारे सर्कल जो हैं एक सेम साइज के और सेम शेप के हो सकते हैं? ये देखो, एक ये मान लो, एक ये सर्कल हो गया, एक ये भी सर्कल, एक ये भी सर्कल है। क्या सारे सर्कल एक शेप के और एक साइज के हो सकते हैं? पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या फिर क्वेश्चन में कह देता कि ऑल सर्कल हुज रेडियस इज 7 या रेडियस 2 या रेडियस 4। एक कंडीशन दे देता कि जिसकी रेडियस जो हो 5 सेंटीमीटर हो, कोई कंडीशन दे देता तो हम कह सकते थे कि हाँ, अगर कह देता कि 5 सेंटीमीटर वाले जितने सर्कल होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, देन हम कह सकते थे यस कॉन्ग्रुएंट होंगे। बिकॉज अगर एक सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो एक सर्कल दूसरे को कवर कर लेगा, दूसरा पहले को कवर कर लेगा, फर्स्ट को कवर कर लेगा, देन हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते थे। बट उसने कहा ऑल सर्कल, दैट मीन्स कि ऑल सर्कल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। सो हेंस हमारा आंसर जो होगा सिमिलर होगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ प्लेस समझ के क्वेश्चन को गिव अप मत कर देना, छोड़ मत देना। दैट मीन्स कि इस पर आप ध्यान ही मत दो, कहो ईजी है, बट बाद में आपको पता ही ना हो कि इस पर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर के बारे में तो पता है, एरिया क्या होता है और कंप्लीट, इसके बारे में मैंने कई बार बताया आपको। 4a ले लेते हैं जो इसका क्या पेरीमीटर, और एरिया क्या हो जाता है ए स्क्वायर। तो स्क्वायर सपोज दैट एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर दैट मीन्स इसकी चारों साइड इक्वल हो, चारों साइड इक्वल हो, उसे हम कहते हैं स्क्वायर, चारों साइड इक्वल हो। अब ये सारे स्क्वायर मैंने लिया, एक स्क्वायर सपोज दैट मैंने ये ले लिया, ठीक है। फिगर इतना क्लियर नहीं बन पा रहा है जब मैं बता रहा हूँ आपको
जिसकी चारों साइड इक्वल हों, चारों साइड, तो देन क्या इतने हमने स्क्वायर ले लिए, क्या सारे स्क्वायर सेम है क्या? इसने ऑल स्क्वायर कहा, तो मेरी मर्जी ना, मुझ पर डिपेंड है, मैं जैसा चाहूँ ले सकता हूँ। तो क्या ये सारे स्क्वायर सेम हैं? सारे तो सेम नहीं है। इसका कुछ लेंथ अलग होगी, इसकी कुछ अलग होगी, इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा। एक इतना छोटा सा ले लूँ, ये भी स्क्वायर है, बट इसका स्क्वायर, इसका एरिया कुछ चेंजेस होगा ना। और जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो भी स्क्वायर या जो भी एनीथिंग, उसका एरिया सेम होगा, साइड सेम होगी, एवरीथिंग इक्वल होगी। बट यहाँ तो कोई इक्वल नहीं है। तो देन हम कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। इनका शेप जो है सेम होगा, सबका शेप जो होगा सेम होगा। दैट मीन्स हो सकता है इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो, इसकी 2 सेंटीमीटर हो, इसकी 3 सेंटीमीटर हो, इसकी 5 हो, इसकी 6 हो, कुछ भी हो। शेप जो देखने में लुक लग रहा है, एक पर्सन को, ह्यूमन बींग के देखोगे आप, ह्यूमन को देखोगे तो क्या कहोगे? ये ह्यूमन है, दैट मीन्स पता है ना आपको। एक डायनासोर को देखोगे, पता होता है डायनासोर है। अब उसका साइज पे डिपेंड करेगा कि कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट। देन यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सिमिलर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। हमसे यहाँ पे पूछ लिया कि कौन से सर्कल, ऑल सर्कल, ऑल ट्राइंगल, विच कैटेगरी ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर होंगे, कौन सी कैटेगरी के कौन सा। उसमें ऑप्शन हमें दे दिया है। सपोज दैट ऑप्शन ना देता तब भी हम समझ सकते थे। ऑप्शन दिया है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे सिमिलर होते हैं कि आइसोसेलेस इक्वल होते हैं? तो इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, मैंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट मीन जिसकी तीनों साइड क्या हो, तीनों साइड इक्वल हो। और आइसोसेलेस क्या होता है ये आप कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपको क्लियर होगा। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। दैट मीन कि अगर ये मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसकी ये साइड 5 है तो ये भी साइड 5 होगी, तो ये भी साइड 5 होगी। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। एक ये हमने लिया, एक सेकेंड ले लूँ, एक ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ये साइड 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो देखो यहाँ से, तो देन क्या हम इसे कह सकते हैं ये सिमिलर है। वाई? बिकॉज इसकी तीनों साइड देखो 5 5 5, इसकी तीनों साइड 8 8 8। दैट मीन्स कि इसे हम सिमिलर कह सकते हैं। वाई? बिकॉज हेयर देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 साइड्स या मान सकते हो 3 साइड्स में क्या है, इक्वल है। और डिस्टेंस बिटवीन 3 साइड्स यहाँ भी इक्वल है। दैट मीन कि यहाँ पे 8 8 है, यहाँ पे 5 5 है। तो ये मत सोचना कि सर ये तो यहाँ 5 5 है, यहाँ 8 8 है, 5 5 क्यों नहीं है सिमिलर होने के लिए। तो अगर 5 5 सेम होता तो उसे हम किस कैटेगरी में डाल सकते थे? उसे हम कॉन्ग्रुएंट कैटेगरी में डाल सकते थे। बट यहाँ पे सिमिलरिटी की बात हो रही है। देन शेप आप देखोगे, कोई पर्सन है, सपोज दैट एक पर्सन मान लो जा रहा है, फैटी पर्सन है, जिसका लुक, ये मान लो कि उसका लुक ऐसा है कि उसका साइज़ बिल्कुल इधर से भी 40 किलोमीटर निकला है। मान लो 40 मीटर लेंथ है उसकी, 40 मीटर लेंथ है, 40 मीटर ब्रेथ है। और उसी टाइप का सेम दूसरा पर्सन है, उसकी 20 मीटर लेंथ है, 20 मीटर ब्रेथ है। तो दोनों सेम लुक हो रहे नहीं हो रहे? 20 20 40 40, 20 20 40 40। तो यहाँ पे यही सेम केस है, इनकी तीनों साइड, ये साइड ये साइड ये साइड 5 5 5 है, ये 8 8 8 है। दैट मीन्स इसे हम कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जिनकी चारों साइड, दैट मीन्स क्या होते हैं, इनको तीनों साइड इक्वल होती हैं और इनमें सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है, सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है। देन हमारा यहाँ आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आओगे, 2 पोलोगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। फर्स्ट जान लो पोलोगन्स क्या होते हैं। पोलोगन्स एनी 2D शेप, 2D में शेप होना चाहिए, 3D में मत पहुंचना। एनी 2D शेप विच हैव 3 साइड और मोर देन 3 साइड,
2D शेप होगा, दैट मीन हिंदी में समझ लेते हैं कि ऐसी कोई भी फिगर हो जिसकी 3 साइड हो या 3 से ज़्यादा साइड हो, क्लोज सरफेस हो, क्लोज हो, दैट मीन्स कि ऐसा होना चाहिए कि तीनों अटैच करके क्लोज बनाएं, क्लोज फिगर। ओके, जिसकी 3 साइड हो या 3 से मोर देन हो बट लेस देन 3 नहीं होनी चाहिए, ऐसे फिगर को हम कहते हैं पोलोगन। ओके, तो पोलोगन में हमारा क्या क्या आ सकता है? ट्रायंगल भी आ सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यूरी ट्रायंगल आ सकते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल भी आ सकता है, ट्रायंगल भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, ऐसा शेप भी आ सकता है जिसकी 5 साइड्स हों। ओके, ये शेप भी आ सकता है, ये शेप भी आ सकता है, आपका रेक्टेंगुलर भी आ सकता है। ओके, तो पोलोगन पहले समझ लो कि ऐसा शेप 2D शेप विच हैव 3 साइड और मोर देन 3 साइड। 3 साइड तो एटलीस्ट होनी चाहिए और मोर देन 3 होंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेस देन 3 नहीं होनी चाहिए। क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज एरिया होना चाहिए, कॉल्ड पोलोगन। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 2 पोलोगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, दैट मीन्स कि 2 पोलोगन्स हैं, उनके जो साइड हैं, साइड सेम है, सेम नंबर ऑफ साइड, दैट मीन्स कि ये साइड जैसे इसमें 5 है, इसमें 1 2 3 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 3 साइड है, जिसकी साइड जो है सेम है कि अगर 3 साइड एक पोलोगन में है तो दूसरे पोलोगन में 3 साइड है, अगर एक पोलोगन में 4 साइड है तो दूसरे पोलोगन में 4 साइड है। ओके, कह रहा है कि वो कब सिमिलर होंगे, सिमिलर कब होंगे? सपोज दैट ये मान लो एक स्क्वायर है। ओके, पोलोगन की बात हो रही है, किसी भी फिगर को लेके चल सकते हो आप, स्क्वायर ले लो, ट्रायंगल ले लो, एनी थिंग्स। ओके, यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा, हमने कहा 2 स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। स्क्वायर की जिसकी क्या होंगे, ये इसका एंगल है। ओके, एंगल। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होने चाहिए या प्रोपोर्शनल होने चाहिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जो पोलोगन्स हमारे होंगे उनके जो एंगल होंगे, ऑल एंगल आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, दैट मीन्स अगर ये स्क्वायर है या एनीथिंग है तो इसका अगर एक एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। सपोज दैट ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। सपोज दैट 30 है तो ये भी 30 होगा, सेम इसके जितने भी एंगल होंगे ऑल इक्वल, देन यहाँ पे क्या होगा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यहाँ पे हम पुट करेंगे इक्वल। और यू नो दैट मैंने बार बार रिपीट भी किया है कि एवरीथिंग विच पजेस क्वालिटी ऑफ सिमिलर, दैट मीन्स कि जिसके अंदर एक क्वालिटी है सिमिलरिटी की, सिमिलर है एनीथिंग कोई शेप, उसकी जो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल रेशियो होते हैं। देन यहाँ पे प्रोपोर्शनल गिवन है, फिल कर देंगे प्रोपोर्शनल। ओके, प्रोपोर्शनल। ओके, तो यहाँ पे आप भी अंडरस्टैंड कर लो कि एनीथिंग विच इज़ सिमिलर, एनीथिंग विच इज़ सिमिलर, देन उसका जो रेशियो होगा साइड्स का वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, दैट मीन रेशियो में होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। ओके, याद रखना, क्लियर रखना। और यही थिंग जब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट में देन इक्वल हो जाता है। ओके, तो सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है, क्या क्या अलग डिफरेंस व्यू होते हैं, क्या हम थ्योरम यूज़ करते हैं, इनके बारे में मैं अलग से 2 वीडियो बनाऊंगा, कॉन्ग्रुएंट के बारे में, एक सिमिलर के बारे में, तो उसे आप देख सकते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आप इजीली से किसी भी 2 थिंग में आप समझ सकेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। ओके, गॉट इट। ओके, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, क्लियर कंप्लीट समझ में आया हो, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।